एक नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक हाल ही के दिनों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सपोर्टर्स के बीच इमेंस पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। इसकी वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेंस के पीछे रैशनल को समझना बहुत ही आसान है। इसकी सिंप्लिसिटी, इफेक्टिवनेस, शॉर्ट टाइम और तेजी से रिजल्ट आ रही इसकी पॉपुलैरिटी का मेन रीजन है। आपने भी इस 55/5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जरूर सुना होगा। लेट्स सी ये न्यू मैनिफेस्टेशन मेथड आखिर क्या चीज है। 55/5 मेथड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली आसान और इजीएस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में से एक है। इस टेक्निक में लगातार 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 55 बार एक चुने हुए एफर्मेशन को रिपीट करना शामिल है। इस मेथड का बेसिक आइडिया यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी डिजायर के सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करने के लिए प्रोग्राम करना है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फंडामेंटल आइडिया लाइक अट्रैक्ट्स लाइक को पूरा करता है। आइए डिटेल में 55/5 मेथड को जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार गोल तभी मैनिफेस्ट होते हैं जब हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे गोल से मैच खाते हैं। 5/55 टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप एक अफर्मेशन चुनें। एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अगला कदम एक अफर्मेशन का चयन करना है जो आपके और आपके गोल के साथ रेजोनेट करना हो। जैसा कि मैनिफेस्टेशन फार्मूलाज की ज़्यादातर सफलता आपके द्वारा चुने गए सिंगल अफर्मेशन पर निर्भर करती है। सो अफर्मेशन चूज करने से पहले ये प्रॉपरली देखने कि क्या वो अफर्मेशन आपके एनर्जी वाइब्रेशन से मैच कर रही है। अपनी अफर्मेशन चूज करने से पहले आप इन पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। पहला, बी स्पेसिफिक और जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल रहने की कोशिश करें। जनरल अफर्मेशन को कभी भी ना चुनें। नंबर 2, इसे शॉर्ट और प्रिसाइज रखें। लॉन्ग अफर्मेशन डिस्ट्रैक्ट करने वाली होती हैं और इनको लिखने में भी आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है नंबर 3, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपकी अफर्मेशन ऐसी हो जो एक्साइटमेंट जनरेट कर रहे। मतलब आपकी अफर्मेशन जो गोल अचीव करने के बारे में रोमांच और थ्रिल जगाए। नंबर 4, जब भी आप अफर्मेशन लिखें हमेशा प्रेजेंट टेंस का उपयोग करें, क्योंकि इसके थ्रू आपको ये बताना है कि आपने पहले ही गोल को अचीव कर लिया है। नंबर 5, ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी अफर्मेशंस में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, इसकी तरह अफर्मेशन तैयार करें। कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान देना है कि आपकी अफर्मेशन आपके गोल्स की सभी बारीकियों के लिए लॉन्ग इनफ होना चाहिए, लेकिन एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल होने के लिए शॉर्ट भी होने चाहिए। एक ऐसी अफर्मेशन चुनना बहुत महत्वपूर्ण है जो उत्साह और एक्सपेक्टेशन को ट्रिगर करता है। ये इंश्योर करेगा कि आप साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर अपने गोल के वाइब्रेशनल अलाइनमेंट तक पहुंचें। स्टेप सेकंड, सेट द टाइम एंड मूड। आपको 55/5 मैनिफेस्टेशन के लिए एक प्रॉपर टाइम चुनने की आवश्यकता है। इसे हर दिन एक ही समय पर करना आइडियल एंड प्रोडक्टिव माना जाता है। इसलिए सभी 5 दिनों में अपनी अवेलेबिलिटी के आधार पर समय चुनें। आपको इस ड्यूरेशन के लिए फ्री और अनडिस्टर्ब रहना होगा। हर दिन अफर्मेशन देने के लिए आपको कम से कम 15 से 30 मिनट तक का समय देना होगा। ये टाइम ड्यूरेशन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से लिख सकते हैं और आपकी अफर्मेशन कितनी लंबी है। स्टेप 3, राइट इट डाउन। आप एक कागज पर
या फिर एक जनरल पेपर पर भी आप अपनी एफर्मेशन लिख सकते हैं। एक बार सब कुछ तैयार हो जाने के बाद आपको बस इतना करना है कि बैठकर इसे लिख लें 55 बार हर दिन 5 दिनों के लिए। ये आपको लगातार 5 कंसेक्यूटिव दिन के लिए लिखना है। अफर्मेशन लिखते समय याद रखने वाली बात यह है कि आप अपनी अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में रखिए। कोशिश करें कि आपका दिमाग इधर उधर ना भटके। स्टेप 4, लेट इट गो। एक बार जब आप अफर्मेशन लिख लें तो तुरंत ही आउटकम के बारे में ऑब्सेस्ड ना हो जाएं। अपने गोल के टच में रहना एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा है, मगर इस बारे में बहुत अधिक सोचना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, खासकर यदि आप इस बारे में बहुत अधिक चिंता करते हैं कि आपका गोल कब पूरा होगा। क्योंकि अपने और अपने विशेष के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और अपने आसपास की दुनिया को नज़रअंदाज करना मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। एक बार जब आप ये सब कुछ कर लें तो बस सिट बैक एंड रिलैक्स्ड और इस पूरे प्रोसेस पर विश्वास कीजिए। आपको सही समय पर सही चीज लाने के लिए यूनिवर्स पर भरोसा करना ही होगा। न्यूमरोलॉजी में 5 और 55 दोनों नंबर्स का विशेष महत्व है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के दौरान आपके एफर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उन्हें चूज किया गया है। स्टेप नंबर 5, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और रीएडजस्टमेंट का प्रतीक है। इसलिए जब आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए नंबर 5 का उपयोग कर रहे होते हैं तो आप इस छुपे हुए एनर्जी रिजर्व में टैप कर रहे होते हैं। ये आपके गोल के साथ आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के फास्ट अलाइनमेंट में मदद करता है। नंबर 55 न्यूरोलॉजी में इंडिपेंडेंट, पर्सनल फ्रीडम और पावर विद इन सेल्फ को दर्शाता है। ये आपको उस वास्प पावर की याद दिलाता है जो आपके पास अपने आप में है, जिसके थ्रू आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। दोनों 55/5 मैनिफेस्टेशन फार्मूला आपको अपना बेहतर और बेस्ट वर्जन खोजने में मदद करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स की संभावना के बिना डायरेक्ट इम्पैक्ट अफर्मेशन के लिए 55/5 मैनिफेस्टेशन मेथड एक बेस्ट प्रिसीजन टूल है। अफर्मेशन के प्रत्येक दिन के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इसके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को महसूस करेंगे। ये मैनिफेस्टेशन फार्मूला प्रभावी रूप से आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके गोल्स के लिए एक वाइब्रेशनल मैच बनाने के लिए रीप्रोग्राम करता है। 55/5 मेथड में नॉर्मल एफर्मेशन के मुकाबले रिपीटेशन की पावर द्वारा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। 55/5 मैनिफेस्टेशन मेथड को फॉलो करते समय आपको ये टिप्स और भी ज़्यादा इफेक्टिवली मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकती है। नंबर 1, 55/5 मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने का आइडियल टाइम सुबह उठते ही या रात को सोने से ठीक पहले होता है। सभी 5 दिनों में अपने डेली एफर्मेशंस के लिए सेम टाइम ही रखें। समय का चयन करते समय सभी 5 दिन बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपनी अवेलेबिलिटी का ध्यान रखिए। नंबर 2, ऐसी जगह चुनें जहां आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। नंबर 3, अफर्मेशंस टाइप करने से बचने का प्रयास करें। पेन और पेपर जर्नल का उपयोग करके इसे लिखना अधिक बेनिफिशियल है। नंबर 4, डू नॉट गिव अप। अगर आप एक दिन भी चूक जाते हैं तो भी इस प्रोसेस को जारी रखें। बी पॉजिटिव और सही रास्ते पर बने रहें। यूनिवर्स पर भरोसा रखें। डोंट लूज फेथ। कुछ इंटेंशंस, खासकर बड़े वाले, मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय लेते हैं। यदि आपकी डिजायर 5 दिन में मैनिफेस्ट नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम में विश्वास नहीं खोना ही आपका सक्सेसफुल होना या ना होना डिसाइड करेगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे सबसे पहले। धन्यवाद।